बच्चों आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 सांख्यिकी। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम सरनेम यादृच्छिक लिए गए और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया। वर्णमाला के अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या 1 से 4 6, 4 से 6 30, 6 से 8 44, 8 से 12 16, 12 से 20 4। दी गई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। और दूसरा सवाल पूछ रहा है वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। तो बच्चों आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 12.1 पार्ट 12 सांख्यिकी। देखिए प्रश्न क्या था, एक टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम माने होता है सरनेम। समझ रहे हो? सरनेम का मतलब जानते हो? कुल नाम क्या हुआ? जैसे इनका नाम क्या है? हिमानी भट्ट। तो भट्ट जो होता है ना वो सरनेम है। उनका पीछे नाम क्या है? योगेश कुमार। तो कुमार क्या हो गया इनका? सरनेम हो गया। तो जो पीछे से लगता है ना उसको सरनेम बोलते हैं। किसी भी नाम के पीछे इसी को कुल नाम बोला जाता है। तो एक टेलीफोन निर्देशिका होती है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं, तो उसमें पीछे से सरनेम भी होते हैं। तो उसमें से क्या किए गए, 100 सरनेम लिए गए, 100 कुल नाम यादृच्छिया लिए गए। यादृच्छिया माने कोई सा भी पकड़ के बिना पक्षपात के। समझ रहे हो बात? यादृच्छिया माने क्या होता है? बिना पक्षपात के कोई भी 100 नाम लिए गए, ठीक है। और उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या देखी गई। उस सरनेम में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या देख करके उसका एक बारंबारता बंटन सारणी बनाएगी ऐसे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 6 ऐसे सरनेम थे जिनमें कितने अक्षर आते थे अंग्रेजी वर्णमाला के? 1 से 4 तक। समझ रहे हो बात? 30 ऐसे कुल नाम थे जिनमें 4 से 6 अक्षर आते थे अंग्रेजी वर्णमाला के। ऐसे ही 44 ऐसे कुल नाम थे जिनमें 6 से 8 तक अक्षर आते थे। और 16 ऐसे थे जिनमें 8 से 12 अक्षर आते थे। और 4 कुल नाम ऐसे थे जिनमें 12 से 20 क्या आते थे? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आते थे। तो हमें क्या पूछ रहा है, इस बारंबारता बंटन सारणी का आयत चित्र बनाओ बोल रहा है। क्या बनाना है हमको बच्चों? आयत चित्र बनाना। तो यहां पर आप देखेंगे जो वर्ग अंतराल है, देखिए 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12। देखो यहां तक तो 2-2 का अंतर था, यहां पर कितने का अंतर हो गया? 4 का अंतर हो गया। समझ रहे हो बात? और ये 12 से 20, तो यहां पर कितने का अंतर हो गया? 8 का अंतर हो गया। यानी कि वर्ग अंतरालों में क्या है? अंतर है, समान नहीं है वर्ग अंतराल, ठीक है। तो इस सवाल को हम कैसे करते हैं, इसका डायरेक्ट ग्राफ नहीं खींचते हम, आयत चित्र सीधे नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हमको कुछ चीजें करनी होती हैं। यहाँ पर आयत की लंबाई में ना परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि जो हम ऊंचाई डालते हैं ना, लंबाई का मतलब जो ऐसे ये जो चीज आएगी ये, इसको हम लंबाई बोलते हैं। ऐसे ऊपर ये, इसमें क्या आएगा? चेंज आ जाएगा। समझ रहे हो? ये मतलब में 8 से 12 का 16 ही नहीं होगा है, समझ रहे हो? कुछ और आ जाएगा नंबर। तो वही नंबर हमको फाइंड करना है, वो एक समानुपातिक नंबर होता है, ठीक। तो हम कैसे निकालते हैं इसको? देखिए सबसे पहले तो हम वर्ग की चौड़ाई लिखेंगे यहाँ पर। तो वर्ग की चौड़ाई कितनी है बच्चों? 1 से लेके 4 तक कितना हो गया? 4 में से 1 घटा दो तो कितना आएगा? 3। 6 में से 4 घटाया 2, 8 में से 6 गया 2, 12 में से 8 गया 4, 20 में से 12 घटाएंगे 8। तो देखो ये वर्ग की चौड़ाई में अंतर आ रहा है ना, समझ रहे हो बात?
तो सबसे पहले हम वर्ग की चौड़ाई निकालते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं बच्चों, न्यूनतम वर्ग चौड़ाई। क्या लिखते हैं, न्यूनतम वर्ग चौड़ाई। न्यूनतम वर्ग चौड़ाई कितनी है, ये चीज भी लिखेंगे आप, न्यूनतम वर्ग चौड़ाई बराबर 2 है। इनमें सबसे कम कौन सा है, 2 है। समझ रहे हो बात। तो जो आयत की लंबाई निकालने का जो सूत्र होता है, यहां हम आयत की लंबाई लिखेंगे, ठीक है। वो ये सूत्र होता है, बारंबारता बट्टे वर्ग की चौड़ाई गुणा न्यूनतम वर्ग चौड़ाई। समझ रहे हो बात। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए बारंबारता कितनी है इसकी, इसको बारंबारता बोलते हैं, ऐप से दिखाते हैं। कुल नामों की संख्या को क्या कहते हैं, बारंबारता। तो ये क्या हो जाएगा, 6 बट्टा वर्ग की चौड़ाई कितनी है, 3 गुणा न्यूनतम वर्ग चौड़ाई कितनी है, 2। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो न्यूनतम वर्ग चौड़ाई 4 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो देखो, नहीं तो आप क्या कर दोगे, 6 तक ले जाओगे ना, जबकि कहां तक ले जाना है, 1 से 4 को 4 तक ही ले जाना है। समझ रहे हो बात। इसका क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, बारंबारता कितनी है 30 बट्टे वर्ग की चौड़ाई कितनी है 2 गुणा न्यूनतम वर्ग चौड़ाई कितनी है 2 ही है। तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो क्या आ जाएगा उत्तर 30 आ जाएगा। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा 44 बट्टे 2 गुणा न्यूनतम वर्ग चौड़ाई कितनी है 2। तो 2 से 2 कट गया एक बार, तो क्या आ गया यहाँ पर 44। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये कितना है, बारंबारता कितनी है 16, वर्ग की चौड़ाई कितनी है 4। इसको किससे गुणा कर देना है, न्यूनतम वर्ग चौड़ाई से 2 से। तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 का भाग 16 में कितनी बार गया 8 बार। तो इसका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें देखिए बारंबारता कितनी है 4, वर्ग की चौड़ाई कितनी है 8, किससे गुणा करेंगे, सॉरी 2 से। तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया एक बार, तो उत्तर कितना आ गया 1 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके और इसके बीच क्या बनेगा, हमारा आयत चित्र बनेगा। समझ रहे हो बात बच्चों। तो कैसे बनाएंगे अभी देख लो। तो यहाँ पर आयत चित्र बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको माना मैं एक्स अक्ष बोल दूं, इसको वाई अक्ष बोल दूं, ठीक है। तो एक्स अक्ष में मेरे क्या आ जाएंगे, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या। तो यहां पर शुरू कहां से करते हैं, हमेशा 0 से, ठीक। ये कहां तक है 20 तक है, देख लो है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें 2-2 के गैप ले सकता हूं, 1 से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। समझ लो इस चीज को। तो यहां पर मेरा जो पैमाना था वो क्या मैंने लिया, पैमाना भी लिखेंगे यहां पर, ऊपर से लिखते हैं वैसे, ठीक है। ऊपर से पैमाना, पैमाना क्या है मेरा, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर माना ये दूरी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने वर्णमाला के अक्षर, 2 अक्षर, वर्णमाला के 2 अक्षर, ठीक है। ऐसे ही यहां पर देखिए कुल नामों की संख्या, तो कुल नामों की संख्या मेरे को लिखनी है, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, इसको, ये क्या है, समानुपातिक मान है, ठीक है। प्रति 2 अंक अंतराल पर,
क्या लिखेंगे यहाँ पर भी देखिए, मैं कितने का अंतराल लेता हूं यहाँ पर देखो, ये कहां तक जा रहा है बच्चों, 44 तक जा रहा है। ठीक है, तो मेरे को कम से कम 4 तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये दूरी मैंने कितनी ली, 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चको 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ता 28, 4 अट्ठा 32, 4 नम 36, 4 दशम 40, फिर अगला क्या आएगा मेरा, ये 44 आ जाएगा, कि 44 तक लेना है मेरे को। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रति 4 कुल नामों के अंतराल पर विद्यार्थियों का समानुपातिक मान, यहाँ पे पहले हमने किया था ना, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूं, कुल नामों का समानुपातिक मान। क्या लिखेंगे, कुल नामों का समानुपातिक मान मिलेगा हमको। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, कुल नामों का समानुपातिक मान। ठीक है, बस अब इसमें ग्राफ बना देना है, और पैमाना भी आप यहां पर ले लेंगे। ठीक, यहाँ पर जगह बहुत कम हो रही है, तो मैं इसको जरा सा मिटा देता हूं ऊपर। ठीक है, हम सबसे ऊपर से लेंगे पैमाना, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर क्या है मेरा बच्चों, 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने अक्षर, 2 वर्णमाला के अक्षर। और y अक्ष पर, यहां पर भी यदि आप 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेते हो, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 4 कुल नाम। 1 सेंटीमीटर में कितने कुल नाम है, 4 कुल नाम है। ठीक है बच्चों, ये समझ लो। यहां पर यह चीज जरूरी लिखना है ताकि हम भूलें नहीं। तो न्यूनतम वर्ग चौड़ाई, न्यूनतम वर्ग चौड़ाई बराबर कितना है, 2 है। ठीक है, अब देखिए, अब ग्राफ खींचेंगे, 1 से 4 कितना, इसके और इसके बीच खींचा जाएगा अब ग्राफ। ठीक है, 1 से 4, 1 से 1 कहां पर होगा बच्चों, यहां पर होगा, 0 के बाद 1 आएगा ना, वैसे गैप बराबर होनी चाहिए वैसे। ठीक है, तो 1 से 4 चलो मैं ऐसे बना लेता हूं, 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4। ठीक है, तो 1 से 4 कहां तक जाएगा बच्चों, 4 तक। तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ये कहां तक गया है, 4 तक, 1 से 4। समझ में आ गई नहीं आई बात, तो पहला आयत यह बनेगा, 1 से 4 तक के आयत की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। ठीक, फिर 4 से 6 कितनी होगी लंबाई, 2, सॉरी 4 से 6 की लंबाई कितनी है, 30 है। तो 30 कहां पर है बच्चों, देखो 28 और 32 के ठीक बीच में होगा ना, 30 होगा नहीं होगा, 30 कहां होगा, 28 और 32 के ठीक बीच में होगा। तो ऐसे लेंगे हम यहां पर, ये समझ लो इसको, आप सीधी लाइन स्केल से बनाएंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 30। इसके ऊपर लिख देंगे 6 से 8 तक का 44, 6 से 8 44 सबसे टॉप में है, देखो 6 से 8 तक की है 44। ठीक, ऊपर से क्या लिख देंगे इसके, 44। 8 से 12 तक
8, 8 कहाँ पर है? देखिए ये है, इसकी सीध यहाँ पर है, तो 8 से 12, 12 तक पूरा लेना है यहाँ तक, ठीक है। ये 8 से 12 तक 2 लेंगे, इसमें 2 खाने। 8 से 12 तक की हाइट जो होगी, आयत की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी बच्चों? 8। फिर 12 से 20 तक की 1, 12 से 20 तक की 1 कहां पर होगा? एक तो देखो ये 0 और 4 के बीच में 2 होगा ना, तो 1 कहां होगा? 0 और 2 के बीच में, तो मतलब बहुत ही इसकी सीध लेंगे आप। ये यहां से लेके 20 तक जो होगा वो 1 होगा। ये समझ आ गई नहीं आई बात? तो ये मेरा क्या बन गया? आयत। अब ये कह रहा है, देखिए एक सवाल और पूछ रहा है इसमें नीचे से, वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। बताओ तो, वह वर्ग अंतराल बताओ जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। 6 से 8 लिखेंगे, ऐसे है। ये है वह वर्ग अंतराल। समझ में आ गई बात? इस वर्ग अंतराल में क्या है? अधिकतम संख्या में कुल नाम है। ठीक है, आगे बात समझ में? और बाकी ये सूत्र भी लिखना है आपको, आयत की लंबाई निकालने वाला सूत्र। क्या सूत्र है वो? बारंबारता बट्टे वर्ग की चौड़ाई गुणा न्यूनतम वर्ग चौड़ाई। आगे बात समझ में? तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तब आप फिर इन प्रश्नों को पेपर में बना पाएंगे।